हेलो, राधे राधे दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष मैथ्स लैब में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे घातांक नियम टॉपिक के बारे में, जिसके नियमों को हम पढ़ चुके हैं, जिसके सेकंड पार्ट में हम 1 से 15 तक क्वेश्चनों को भी हल कर चुके हैं। दोस्तों, हम पुराने क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं, जिनमें से 15 क्वेश्चन पिछली वीडियो में हल कर चुके हैं। आज हम दोस्तों 15 से आगे जितने भी क्वेश्चन हल कर पाएंगे, आज हम क्वेश्चन हल करेंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे हमारा क्वेश्चन नंबर जैसे कि 16 आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। इसमें लिखा हुआ है यदि 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x बराबर 192 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, कल हमने इसी प्रकार के क्वेश्चनों को देखा था, जिसमें आपने देखा था कि सेम संख्याएं दिख रही थी। यहाँ पर 2 की पावर x, 2 की पावर x, 2 की पावर x, एक जैसी संख्याएं आपको दिख रही हैं और बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। तो दोस्तों, इस प्रकार की संख्याओं को हमने क्या बताया था कि इन तीनों संख्याओं को आप क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3, जितनी संख्या है उतने का गुणा करेंगे और उस संख्या को लिख देंगे। ऐसा किया था कल हमने, बिल्कुल किया था। और बराबर में जो संख्या लिखी हुई है उसको लिख देंगे, ये लो, ठीक है। अब दोस्तों, हमें क्या करना है, इस 3 को हम 192 के नीचे भेज देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर x बराबर 192 बट्टे 3। 3 से 192 में भाग देंगे दोस्तों, तो ये आएगा आपका 3 छिक्की 18 और 3 चौक 12, 64 बार जाएगा। इसका मतलब दोस्तों 2 की पावर x बराबर कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ये तो दोस्तों आप जानते हो कि जब x आपका घात के रूप में हो तो आधार को क्या कर लेंगे, आप एक जैसा कर लेंगे। एक जैसा मतलब यहाँ पर आधार 2 है तो 64 को भी 2 के आधार के रूप में बदल लेंगे, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, 2 की पावर x जैसा लिखा हुआ था वैसा लिख देंगे, 64 को 2 की घात के रूप में लिखेंगे, तो 64 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 की पावर 6 के रूप में। कैसे निकाला है, खंड करके निकाला है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे कि दोनों वैल्यू बराबर हैं और आधार दोनों में समान है, तो यहाँ पर दोस्तों x का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों आप सभी क्वेश्चनों को आसानी से हल कर पाएंगे। ऐसे ही आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि यदि 13 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर की होल पावर 3/2 बराबर 6 की घात 3 इसी प्रकार दोस्तों हमारे पास 17वां क्वेश्चन है, यदि 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर की होल पावर 3/2 बराबर 6 की घात 3 गुणा x, तो x का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए यहाँ पर 13 का स्क्वायर हम जानते हैं, 5 का स्क्वायर जानते हैं, तो इसे जैसा है वैसा सिंपल हल कर लेंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। ये लिख लिया हमने। होल पावर लिखी हुई है दोस्तों 3/2, तो 3/2 लिख दी, बराबर 6 की घात 3 गुणा x, जैसा था वैसा लिख दिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, 169 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास दोस्तों बच जाएगा 144। 144 की घात 3/2 जो लिखी हुई थी वो लिख दी है हमने, और 6 की घात 3 गुणा x इम्प्लाइज दैट। आगे दोस्तों लिखते हैं, देखिए 144 की घात 3/2 है। घात यदि भिन्न के रूप में हो दोस्तों, तो उसे एक पूर्ण के रूप में और एक भिन्न के रूप में तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर 144 लिखा हुआ है, तो 144 की घात मैंने 1/2 लिख दी और गुणा लिख दिया 3। क्या मैं इस तरह से तोड़ सकता हूँ। सिंपल है कि आपको जो ऊपर वाली संख्या दिख रही है उसे तो अलग से लिख दीजिए, और जो भिन्न के रूप में बचेगी उसे अलग लिख दीजिए, बीच में गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बराबर में जो लिखा हुआ था वो लिख देंगे, बराबर में लिखा हुआ था 6 की घात 3 गुणा x, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, देखिए 144 की घात 1/2, यदि हम सिर्फ इसके बारे में बात करें, 144 की घात 1/2 के बारे में बात करें, तो इसे हम 144 का रूट भी तो बोल सकते हैं, बिल्कुल बोलेंगे। तो 144 का रूट निकालेंगे दोस्तों, तो 144 का रूट कितना आता है, 12 आता है, ठीक है। और 12 की घात अब कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, बराबर 6 की घात 3 गुणा x, जैसा था वैसा लिख देंगे। इम्प्लाइज दैट, अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर 6 की घात 3 है, तो 12 को 6 के आधार के रूप में तोड़ लेंगे। तो 12 को किस तरह से तोड़ेंगे दोस्तों, 12 को तोड़ेंगे 2 गुणा 6, 12 को 2 गुणा 6 तोड़ेंगे, और घात 3 लगी हुई थी 12 पे, तो ये 2 और 6 12 में से ही तो तोड़े हैं, इसीलिए इस पर भी घात 3 आ जाएगी और इस पर भी घात 3 आ जाएगी, बराबर में 6 की घात 3 गुणा x, जैसा लिखा हुआ था वैसा लिख दिया। यहाँ पर देखेंगे कि 6 की घात 3 से 6 की घात 3 कट जाएगा, और यहाँ पर 2 की घात 3 बराबर हो जाएगा x। इम्प्लाइज दैट
2 की घात 3 बराबर x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है दोस्तों 8 होता है, तो हमारे पास x का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर है ना, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। इसी प्रकार 18वें क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 18वां क्वेश्चन है कि यदि 5 की घात x प्लस 5 की घात x माइनस 1 बराबर 750 तो x का मान क्या होगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, जैसे 5 की घात x लिखा हुआ है प्लस 5 की घात x माइनस 1, तो यहाँ दोस्तों हम दोनों में से कॉमन लेते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन कभी लिखा हुआ होता है, घातें हैं और प्लस में लिखी हुई हैं, घातों वाली संख्या है और कहाँ लिखी हुई है, प्लस या माइनस में लिखी हुई है और घात उनकी अलग अलग है, तो उनमें से आप कोशिश करेंगे कि किसी संख्या को कॉमन ले सके। अच्छा, कॉमन किसको लेना है, आप कोशिश करेंगे कि उस संख्या को कॉमन लें जिसकी घात सबसे कम हो। तो यहाँ पर 5 की घात x और प्लस 5 की घात x माइनस 1, कम कौन सी है, x कम होगा या दोस्तों x माइनस 1 कम होगा, डेफिनेटली x माइनस 1 कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम यहाँ पर 5 की घात x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं। 5 की घात x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, देखिए x माइनस 1 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, इसका मतलब 5 की घात 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर 5 की घात 0 बचेगा, 5 की घात 0 का मतलब तो 1 ही होता है ना। ठीक है, बराबर में 750 लिख देंगे, ये हम 750 लिख देंगे इस तरह से। अब इस इधर देखेंगे दोस्तों तो 5 की घात x माइनस 1 गुणा, देखिए 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बराबर 750 इम्प्लाइज दैट। इधर देखते हैं तो ये 5 की घात x माइनस 1 गुणा 6, देखिए 6 को मैं क्या करता हूं, दूसरी तरफ भेज देता हूं, 750 में 6 से भाग दूंगा। ठीक है, 750 में 6 से भाग दूंगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपका 6 कन 6, 1 बचेगा, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 125 बार बाहर चला जाएगा। अब बात करते हैं 5 की घात x माइनस 1 बराबर 125, देखिए 125 लिखा हुआ है, 125 को मैं 5 की घात के रूप में लिखूं तो यहाँ पर इम्प्लाइज दैट इसको लिख सकता हूँ 5 की घात x माइनस 1 बराबर 125 को क्या मैं 5 की घात 3 लिख सकता हूँ, बोलो लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। ठीक है, अब आप देखेंगे कि दोनों वैल्यू बराबर हैं और घात भी दोनों वैल्यू बराबर हैं, आधार बराबर है, तो क्या हो जाएगा, घात भी बराबर हो जाएंगी, इसीलिए x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 1 को दूसरी तरफ भेज देंगे तो इम्प्लाइज दैट x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ना ये। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है दोस्तों, -1/7 की घात -5 भाग का चिन्ह लगा हुआ है, फिर -1/7 की घात -7 और बराबर -7 की घात x लिखा हुआ है और यहाँ पर x का मान पूछा है। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जितनी भी घात आपकी माइनस में लिखी हुई है उसको क्या कर लेंगे, प्लस में कर लेंगे। और इसके बारे में तो हम आपके लिए बता चुके हैं कि यदि घात आपको प्लस में करनी हो या माइनस में करनी हो तो यदि संख्या नीचे लिखी हुई है तो उसे ऊपर ले जाओ, ऊपर है तो उसे नीचे ले आओ। ठीक है, कैसा करेंगे, देखिए यहाँ पर घात क्या करनी है आपको, -5 है, ये +5 करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये जो 7 है ये नीचे से क्या ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, मतलब इसे बदल देंगे संख्या को। ठीक है, तो देखिए 7 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस तो इसके साथ ऑलरेडी लगा हुआ है तो माइनस को तो हम लगाएंगे ही। ठीक है, -7/1 हो जाएगा। ठीक है, 1 को लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं है, कोई मतलब नहीं रहता है 1 को लिखने का, और ये हो जाएगी दोस्तों प्लस की 5 घात। ठीक है, ये भाग का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर भाग का चिन्ह जैसा था वैसा रहने देंगे। अब इसको भी प्लस करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका -7/1 की घात 7 बराबर, यहाँ पर तो घात ऑलरेडी प्लस में है तो इसे जैसी थी वैसी लिख देंगे। अभी आपको क्या करना है, देखिए ये -7 की घात 5 है तो -7 की घात 5 जैसी थी वैसी लिख देंगे, ये लो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये भाग का चिन्ह है, इस भाग के चिन्ह को आप गुणा में बदलिए, किस में बदलेंगे, गुणा में बदलेंगे। और जब भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते हैं तो संख्या प्रतिलोम हो जाए, प्रतिलोम मतलब उल्टी हो जाती है, ऊपर है तो नीचे चली जाएगी, नीचे है तो ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पर भाग की जगह पे मैं गुणा लिखूंगा तो जो -7 ऊपर लिखा हुआ है ये कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों 1/-7 की घात माइनस, ये प्लस के साथ लिखी हुई है ना। ठीक है, बराबर -7 की घात x। ठीक है, फिर मैं लिखता हूं दोस्तों इम्प्लाइज दैट -7 की घात 5 जैसा लिखा हुआ था वैसा लिख देंगे, गुणा इस -7 को ऊपर लेके जाऊंगा तो दोस्तों इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, -7 की घात -7 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसको मैं नीचे से ऊपर लेके गया हूं तो घात का चिन्ह बदलेगा नहीं बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, और बराबर लिख देंगे -7 की घात x।
इम्प्लाइज दैट दोस्तों यहाँ पर देखिए आधार समान है और गुणा का चिन्ह है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा -7 की घात 5 -7 बराबर -7 की घात x, जैसा लिखा हुआ था वैसा लिख दिया। अभी हम देखते हैं कि आधार दोनों में समान है और दोनों वैल्यू बराबर हैं। जब दोनों वैल्यू बराबर हैं, आधार भी समान है, तो घातें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। देखिए यहाँ से -2 बचेगा, 5 -7, यहाँ से क्या बचेगा, -2 बचेगा और बराबर वहां से आएगा x। तो हमारे पास x का मान कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। समझ में आ गया ना दोस्तों। इसी प्रकार से आप सभी क्वेश्चनों को आसानी से हल कर पाएंगे। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है, x की घात a ब्रैकेट में b - c। ठीक है, इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन लिखा हुआ बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। देखिए आपको क्या करना है, सिंपल है, जो क्रिया हो रही है उसको करो ना। यहाँ पर देखिए a और ब्रैकेट में b - c लिखा हुआ है, तो हम a का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी प्रकार इसे लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों x। देखो a का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, a का b से करूंगा तो a b हो जाएगा और a का c से करूंगा तो माइनस का ac हो जाएगा। ठीक है, गुणा इधर x की पावर, ऐसे ही b का c से करूंगा तो bc हो जाएगा और b का a से करूंगा तो माइनस का ab हो जाएगा। ठीक है, गुणा यहाँ पर x की पावर c का a से करूंगा तो ac हो जाएगा, माइनस c का b से करूंगा तो माइनस का bc हो जाएगा। ठीक है, अभी दोस्तों आप देखेंगे कि आधार x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है और सभी के बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। तो जब समान आधार हो और गुणा का चिन्ह हो तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आधार लिख दिया x और यहाँ पर घातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर पहली घात लिखी हुई है ab - ac प्लस दूसरी घात है bc - ab और तीसरी घात है प्लस ac - bc, ac - bc लिखा हुआ है। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, देखिए ab प्लस का है और ये ab माइनस का है, ये ac माइनस का है, ये ac प्लस का है, ये BC प्लस का है और ये BC माइनस का है। देखिए दोस्तों सब कुछ कट गया। जब सब कुछ कट गया तो हमारे पास क्या बचा है, x की घात 0 बचा है और x की घात 0 था। और दोस्तों आप जानते हो x की घात 0 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आया ना दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है, x की घात a अपॉन x की घात b की होल पावर a प्लस b गुणा x की पावर b अपॉन x की पावर c की होल पावर b प्लस c गुणा x की पावर c अपॉन x की पावर a की होल पावर c अपॉन a। देखिए दोस्तों जैसा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐसे ही एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए हमने आपसे एक बात कही थी कि जब हम घातांक के नियम पढ़ाए थे हमने, उसके बाद जब क्वेश्चन स्टार्ट किए थे तो हमने आपसे बोला था कि पहले हम स्टार्टिंग सरल क्वेश्चनों से करेंगे। तो सरल क्वेश्चन हम करा चुके हैं दोस्तों। अब यहाँ से आपके जो क्वेश्चन हैं उनका स्तर धीरे धीरे बढ़ता चलेगा। ठीक है, तो थोड़े से टफ क्वेश्चन आने वाले हैं, आप ध्यान देंगे तो आपको आसानी से समझ में आएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ ये देखने में टफ लगते हैं। जैसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको सिर्फ इतना करना है, जो नियम हमने बताए हैं आप उनको लगाते चलिए, क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। देखिए क्या करते हैं कि x की पावर b को मैं ऊपर लेके जाता हूं। देखिए x की पावर a लिखा हुआ है ना, ऊपर लिखा हुआ है x की पावर a। जब मैं x की पावर b को ऊपर लेके जाऊंगा तो आप बताइए यहाँ पर इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा, जैसे x की पावर a गुणा x की पावर माइनस b, ऐसे ही तो आएगा ना। ये हम बता चुके हैं आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ से अब ये शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए सॉरी ये a की पावर नहीं x की पावर है ना, इस तरह से आएगा। इसमें आधार समान रहेगा तो a माइनस b होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसको जैसे कि पहला वाला जो ब्रैकेट है, क्या इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा x की पावर a माइनस b, बोलो लिख सकता हूं ना। ठीक है, x की पावर a माइनस b लिखूंगा और बाहर होल पावर लगी हुई है a प्लस b, जैसी थी वैसी लिख दी। गुणा सेम ऐसे ही इसे लिख दूंगा मैं x की पावर b माइनस c की होल पावर b प्लस c। इसी प्रकार इसे लिखूंगा x की पावर c माइनस a की होल पावर c प्लस a, बोलो लिख सकता हूं ना। ये समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, आ गया ना। देखिए इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो मैंने आपके लिए बताया था कि किसी भी घात वाली संख्या को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ले जाएंगे तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। तो ये ऊपर जाएगा तो घात माइनस का भी हो जाएगी, आधार समान रहेगा, गुणा का चिन्ह रहेगा तो a माइनस बी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। ठीक है, अभी आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इधर आप देखेंगे कि ये a माइनस बी है और ये क्या है a प्लस बी। ठीक है, जैसा कि हम अपनी पिछली वर्गमूल की वीडियोज में सर्वसमीकरण बता चुके हैं, उसमें a माइनस बी गुणा a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये कैसे लिखा है, मैं इधर लिख देता हूं।
जब a प्लस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी इस तरह से होता है तो इसे हम बराबर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ऐसे ही a माइनस बी गुणा a प्लस बी करेंगे तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, गुणा ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे हम तो ये आ जाएगा x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसी प्रकार गुणा यहाँ पर करेंगे तो x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इधर बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए आधार समान है और गुणा का चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ पर घातें जुड़ जाएंगी। यहाँ पर इसकी घातें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और इस घात को लिखेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात करेंगे, देखिए ए स्क्वायर प्लस का, ए स्क्वायर माइनस का, बी स्क्वायर माइनस का, बी स्क्वायर प्लस का, बी सी स्क्वायर माइनस का, सी स्क्वायर प्लस का। ठीक है, तो इधर आपके पास बचेगा एक्स की पावर 0 और एक्स की पावर 0 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन सिर्फ देखने में टफ लगते हैं, बाकी आप सॉल्व करेंगे तो सेकंडों में सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, हमारे पास अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए इसी प्रकार का है, जैसा ब्रैकेट इसमें था एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर b, सेम यहाँ पर है एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर b। तो इसको भी तो हम ऐसे ही लिख देंगे, एक्स की पावर, यदि इसको हम लिखें तो एक्स की पावर a माइनस बी लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बोलो लिखे देंगे ना। कैसे लिखेंगे, एक्स की पावर b को ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स की पावर माइनस बी हो जाएगा। समान आधार होने पर घातें जुड़ती हैं तो एक्स की पावर a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही तो लिखा है हमने, है ना। यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे और होल पावर क्या लिखी हुई है आपकी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर लगा हुआ है, इसी प्रकार इसे लिखेंगे एक्स की पावर बी माइनस सी। ठीक है, और यहाँ पर होल पावर लगी हुई है आपके पास, होल पावर लगी हुई है दोस्तों बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसे ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार आगे लिखा हुआ है हमारे पास x की पावर, देखिए c माइनस ए हो जाएगा ये। ठीक है, c माइनस ए और यहाँ पर लिख देंगे सी स्क्वायर प्लस ए सी और प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। बोलो समझ में आगे नहीं आया। अब देखिए आगे क्या करते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हम दोस्तों आपके लिए बता चुके हैं, ये हमने आपके लिए बताया था। देखो मैं इधर लिख देता हूं, इसे इधर सरसोंका के रूप में लिखूंगा कि यदि a माइनस बी इस तरह से लिखा हुआ है ब्रैकेट में और यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास दोस्तों, ये बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। किसका फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों एक्स की पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब गुणा, इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे x की पावर, यहाँ पर b माइनस सी है और बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब गुणा, इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा देखिए c माइनस ए और सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा दोस्तों x की पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब आएगा ना। ठीक है, अभी देखते हैं, देखिए यहाँ पर बात करेंगे कि आधार समान है, गुणा का चिन्ह लगा हुआ है तो घातें जुड़ जाएंगी। यहाँ पर आधार लिखेंगे और घातें हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। इधर बात करेंगे दोस्तों, देखिए प्लस का ए क्यूब माइनस का ए क्यूब माइनस का बी क्यूब प्लस का बी क्यूब माइनस का सी क्यूब प्लस का सी क्यूब। इधर आ जाएगा आपके पास x की पावर 0 बराबर 1। ठीक है, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों का अधिकतम आंसर, मैक्सिमम चांस में जो आंसर बनता है वो 0 या 1 बनता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इस आधार पर हम आंसर को टिक नहीं कर सकते, हमें सॉल्व करके देखना ही होगा। ठीक है, वैसे कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये सिर्फ देखने में ही टफ लगते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आगे बात कर लेते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी, ये भी एग्जाम में आए हुए हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे भी जाते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स की पावर ए बराबर वाई, वाई की पावर बी बराबर जेड तथा जेड की पावर सी बराबर एक्स, तो ए बी सी का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको क्या करना है कि यहाँ x की पावर a बराबर y लिखा हुआ है, यहाँ देखेंगे कि x और y में रिलेशन है, यहाँ y और z में है, यहाँ पर z और x में है। ठीक है, और यहाँ पर आपसे a b c जो कि घात में लिखे हुए हैं इनका मान पूछ लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में दोस्तों आपको क्या करना है कि वैल्यू पुट करते चलो। क्या करना है आपको, वैल्यू पुट करना है। कैसे वैल्यू पुट करनी है, जैसे कि यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू किसकी है, y बराबर x की पावर a है, इसका मतलब ये y की वैल्यू हो गई। ठीक है, इधर बात करें तो ये z की वैल्यू है, ये z बराबर y की पावर b है। तो यहाँ बात करें दोस्तों, देखिए इधर बात करते हैं y की वैल्यू x की पावर a है,
तो क्या मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट कर सकता हूँ इसमें? देखिए कैसे पुट करूंगा, इधर लिखा हुआ है, जैसे कि मैं इसे इधर लिखता हूं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है y की पावर b, ऐसे तो लिखा हुआ है, और बराबर में लिखा हुआ है दोस्तों z, ये लिखा हुआ है ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो यहां से मैं y की जगह पे देखो y बराबर x की पावर a लिखा हुआ, y बराबर x की पावर a लिखा हुआ है, तो क्या मैं y की जगह पे x की पावर a लिख सकता हूं ब्रैकेट में, ये लो। देखिए b घात जैसे लगी हुई थी वैसे ही लगी हुई है, सिर्फ मैंने y की जगह पे x की पावर a लिख दिया है। क्यों लिखा है? क्योंकि y के बराबर x की पावर a है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना सर, ठीक है। अब इधर बात करते हैं दोस्तों, यहां पर x की वैल्यू है आपके पास x बराबर z की पावर c, ठीक है। तो इधर देखें तो यहां से हमें प्राप्त होगा x की पावर a b, देखो a का b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a b बराबर z। इधर देखिए ये x बराबर z की पावर c है, x बराबर z की पावर c है, तो जहां x लिखा हुआ है वहां पर z की पावर c लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बोलो लिख सकता हूं ना, ठीक है। तो जहां पर x लिखा हुआ है दोस्तों वहां मैं लिख दूंगा, वहां लिख दूंगा z की पावर c ब्रैकेट में, ये लो, ठीक है। तो इधर दोस्तों ये क्या हो जाएगा, जब c का इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा z की पावर a b c तीनों का मल्टीप्लाई हुआ बराबर z। अब इधर देखिए आधार समान है, दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो देखिए यहाँ पर कोई पावर नहीं लिखी हुई, इसका मतलब एक ही तो होगा, इसका मतलब क्या होगा, एक होगा। तो इधर लिख देंगे दोस्तों कि ए बी सी बराबर एक, आधार समान है तो घातें भी तो बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसा ही तो किया है मैंने, ए बी सी बराबर एक। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इस क्वेश्चन को थोड़ा दोबारा समझ लीजिए, टफ नहीं है, बहुत ईजी है, सिर्फ समझना है आपको। देखिए x की पावर a बराबर y लिखा हुआ है, ऐसे ही z बराबर y की पावर b लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया था कि यहाँ पर y की पावर b, देखिए y की पावर b बराबर z ये लिखा हुआ है, जहां y लिखा हुआ है वहां पर मैंने x की पावर a लिख दिया, ठीक है, x की पावर a लिख दिया, और घात b है बराबर z, जैसा था वैसा लिख दिया। अब देखो a का b से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर ये x था और x की पावर a भी आ गया। अब जहां पर x है, x के बराबर में क्या है, z की पावर c, तो जहां x है वहां पर मैंने क्या लिख दिया, z की पावर c लिख दिया, और इन तीनों का मल्टीप्लाई होने पर z की पावर a b c आ गया, बराबर में तो z ही है, ठीक है। आधार दोनों में समान है, दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो इसकी घात एक होगी। जब घात दिखे नहीं तो इसका मतलब घात कितनी होगी, एक होगी। तो इसीलिए जब आधार बराबर है, वैल्यू बराबर है, तो घात के बराबर हो जाएगी, इसलिए ABC बराबर एक हो गया। समझ में आ गया ना, क्लियर है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है, 3 की घात x प्लस 27 गुणा 3 की घात माइनस x बराबर 12 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऑप्शन से करें तो बेटर है। कैसे ऑप्शन से करें, देखिए देखो ऑप्शन से क्यों कर रहे हैं हम, इसको भी समझ लीजिए कि यहाँ पर देखिए छोटी संख्या है और x यहाँ पर जो ऑप्शन है वो भी क्या दे रखे हैं, छोटे दे रखे हैं, तो इनको आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम इसे एक्सप्लेन करके कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इससे तो बेटर है कि यहाँ पर ऑप्शन से वैल्यू पुट करते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन एक है, तो यहाँ पर इसको पुट करके देखते हैं। जैसे कि 3 की घात x मतलब 3 की घात 1 रखेंगे, ठीक है, प्लस यहाँ पर 27 लिखा हुआ है, देखिए 3 की घात माइनस x है, तो इसको प्लस करने के लिए नीचे चला जाएगा ना, तो इसी में 27 को तो यहाँ लिखूंगा और अपोन में 3 की घात 1 लिख दूंगा। देखिए 3 की घात माइनस x है, जब ये नीचे जाएगा तो 3 की घात x हो जाएगा, और x की जगह मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया, ठीक है। और बराबर में क्या लाना है, मुझे 12 लाना है, ठीक है। यदि मेरा ये वाली वैल्यू सॉल्व होकर के 12 आ जाती है तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये तो 3 जैसा था वैसा लिख दिया, 3 से 27 में भाग दूंगा 9 बार जाएगा, ठीक है। और बराबर में हमें क्या लेके आना है, 12 लेके आना है। देखिए 3 और 9 12 होता है कि नहीं होता है, 12 बराबर 12, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऑप्शन से करें दोस्तों तो बेटर रहता है, ठीक है। देखिए आगे बात करते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 24वां, 2 की घात x बराबर 3 की घात y बराबर 6 की घात z, तो 1/x प्लस 1/y प्लस माइनस 1/z का मान क्या होगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। देखो दोस्तों क्वेश्चनों को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है गणित में, लेकिन किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करने में समय कम लगा रहा है और कौन सा प्रकार सरल है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसी को हम अपनाएंगे, ठीक है। और इसीलिए हमें घातांक नियम
टॉपिक पढ़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं 2 की घात x बराबर 3 की घात y बराबर 6 की घात z। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में दोस्तों आपको क्या मिलेगा कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा करने पर तीसरी संख्या प्राप्त होगी। देखिए 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं, लेकिन करना कैसे है वो समझ लीजिए। देखिए तीनों संख्या जब बराबर दे रखी हैं तो इनको k के बराबर लिख लीजिए। जैसे 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर z बराबर k, ये हमने मान लिया है। ठीक है, क्या कर लेते हैं, मान लिया है k की वैल्यू है ये। ठीक है, तो इधर क्या करते हैं दोस्तों, देखिए 2 की पावर जो x है उसको मैं k लिखूंगा। ठीक है, इम्प्लाइज दैट, देखिए इस x को, देखो हमने आपके लिए नियम बताया था, इस x को दूसरी तरफ भेजूंगा, इस x को मैं दूसरी तरफ भेजूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बराबर k की घात 1/x हो जाएगा। ये कैसे होता है इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। देखो इधर समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपके लिए दोस्तों बताया था कि यहाँ पर मैंने बताया था जैसे 2 की घात 2 लिखा हुआ होता है, जैसे इसे लिखते हैं, जैसे कि आपके पास ऐसा देखने को मिलता है a स्क्वायर बराबर मान लीजिए 2 लिखा हुआ है। ठीक है, a स्क्वायर बराबर 2 लिखा हुआ है तो आप क्या करते हैं, इस 2 को उधर भेजते हैं तो a बराबर आप क्या लिख देते हो, √2 लिख देते हो। ऐसा ही तो लिखते हो, नहीं लिखते हो। √, का मतलब होता है दोस्तों, इस √, को तो आप डायरेक्ट लिख ही देते हो। √, का मतलब होता है 1/2, ये लिखा जाता है। ठीक है, मतलब ये घात, यदि ये घात अंश में है तो दूसरी तरफ जाकर हर में बदल जाती है, इधर घात है तो दूसरी तरफ जाकर करणी के रूप में बदल जाती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह से मैंने लिखा है, जब 2 की घात x है तो दूसरी तरफ ये 1/x के रूप में चली जाएगी। ठीक है, अच्छा ऐसे ही मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 की घात क्या लिखा हुआ, y बराबर k लिखूंगा और एम्प्लाइज दैट 3 बराबर क्या लिख दूंगा, ऐसे ही k की घात 1/y लिख दूंगा। ऐसे ही 6 की घात z लिखा हुआ है बराबर k लिखूंगा, एम्प्लाइज दैट 6 बराबर क्या लिख दूंगा, k की घात 1/z लिख दूंगा। ठीक है, देखिए इस तरह से वैल्यू आ जाती है। अब यहां मैं क्या करने वाला हूं इसको समझना कि क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं 2 गुणा 3 बराबर 6। यही इसी को देख करके हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर रहे हैं कि कोई दो संख्याओं को गुणा करने पर तीसरी संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जहां पर 2 लिखा हुआ है वहां पर मैं k की पावर 1/x लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, k की पावर 1/x लिखूंगा, गुणा जहां पर 3 लिखा हुआ वहां पर k की पावर 1/y लिख सकता हूं, ये लो लिख दिया, बराबर जहां पर 6 लिखा हुआ वहां पर k की पावर 1/z लिख दूंगा, k की पावर 1/z, ये लो। अब इधर आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर देखिए आधार समान है और गुणा का चिन्ह लगा हुआ है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा k की घात 1/x प्लस 1/y बराबर k की घात 1/z। देखिए आधार समान है और दोनों वैल्यू बराबर हैं तो घात घात के बराबर हो जाएगी, तो इसलिए हम लिख देंगे 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z लिख देंगे ना। लेकिन हमें किसका मान निकालना है, 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z। तो 1/z को मैं इधर ले आता हूं, इंप्लाइज दैट मैं लिखूंगा 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z। देखिए 1/z इधर आके माइनस का हो जाएगा और दूसरी तरफ क्या रह जाएगा, सिर्फ 0 रह जाएगा। यही तो सॉल्व करना है हमें। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। इस प्रकार का क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होगा दोस्तों। और ज्यादातर चांसों में यदि ये संख्या सिंगल दे रखी है, जैसे कि दो संख्या गुणा करने पर तीसरी संख्या प्राप्त हो रही है और संख्या सिंगल दे रखी है जैसे 1/x 1/y 1/z, मतलब यहाँ पर 2 3 वगैरह कुछ नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो हमेशा इसका आंसर 0 ही आता है। ठीक है, तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। देखिए ये भी तो सेम है, 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 8 प्राप्त होगा, तो इसी को भी ऐसे ही करेंगे। 2 की घात x बराबर 4 की घात y बराबर 8 की घात z बराबर मान लीजिए k, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, तो इधर क्या करते हैं, ऐसे ही हम 2 की घात x बराबर k लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट 2 बराबर क्या हो जाएगा, k की घात 1/x हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों जैसे 2 बराबर k की घात 1/x हो गया, ऐसे ही 4 बराबर क्या हो जाएगा, k की घात 1/y हो जाएगा और 8 बराबर क्या हो जाएगा, k की घात 1/z हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 4 बराबर क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। ठीक है, तो 2 की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, k की घात 1/x लिख सकता हूं, गुणा 4 की जगह पे लिख सकता हूं k की घात 1/y बराबर 8 की जगह पे लिख सकता हूं k की घात 1/z। ठीक है, तो देखिए आधार समान है तो यहाँ पर k की घात 1/x प्लस 1/y बराबर k की घात 1/z लिख दूंगा। ठीक है, देखिए आधार समान है, दोनों वैल्यू बराबर है तो घातें बराबर हो जाएंगी, इसीलिए 1/x प्लस 1/y बराबर, अच्छा इधर लिख रहा है ना, इधर
ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं, है ना। तो 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z, और 1/z को मैं इधर लेके आऊंगा तो 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए यही तो सॉल्व करना है हमें, ठीक है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यदि आपको ऐसे दो संख्या को गुणा करने पर तीसरी संख्या प्राप्त हो रही है और 1/x 1/y 1/z मतलब इनके साथ कोई नंबर नहीं है, तो इसका आंसर हमेशा 0 ही आता है दोस्तों, ठीक है। बोलो समझ में आ गया ना। लेकिन रटने से काम चलेगा नहीं, कंसेप्ट से ही काम चलेगा, ठीक है दोस्तों। आपको दोस्तों आशा करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार हम अभी और क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आगे वीडियो में करेंगे दोस्तों। यदि आपको समझ में आती हैं, मैथ समझ में आती है, देखिए दोस्तों, यदि आपको मैथ्स आसानी से समझ में आती है दोस्तों, यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत आपके लिए कोई फायदेमंद हो सकती है, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियोस को लाइक